प्रणाम बंधुओं। हमारी पृथ्वी लाखों सालों से अपने साथ विभिन्न प्रकार के रहस्यों को समेटे हुए है और यह रहस्य किसी वरदान से कम नहीं है। वैज्ञानिक और मानव दृष्टिकोण से यह बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी होते हैं। वीडियो आगे और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बने रहिए हमारे साथ। हिंदू धर्म में कई पेड़ पौधों और फूलों का पूजन में विशेष महत्व बताया गया है। ऐसी मान्यता है कि यदि आप पूजन के दौरान देवी देवताओं को फूलों से सुसज्जित करती हैं, तो आपके जीवन में सदैव खुशहाली बनी रहती है। पूजा पाठ में फूल का अपना एक अलग स्थान है। इनका एक विशेष महत्व होता है। देवियों की पूजा में लाल रंग के फूल महत्वपूर्ण माने जाते हैं, तो भगवान विष्णु की पूजा में पीले रंग के फूल शुभ माने जाते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं गुड़हल के फूलों की। गुड़हल के फूल देखने में बेहद खूबसूरत तो होते ही हैं, साथ ही इनका धार्मिक महत्व भी बहुत ज्यादा होता है। माँ लक्ष्मी और माँ दुर्गा दोनों को गुड़हल का फूल बेहद प्रिय होता है। गुड़हल के फूल में माँ दुर्गा का वास माने जाने की बात कही जाती है। पुष्प के हरे भाग में बुध और केतु होते हैं, वहीं केसरिया भाग मंगल को दर्शाता है। गुड़हल के रक्त वर्ण में सूर्य का प्रतिनिधित्व माना जाता है। वहीं पुष्प की जहाँ से उत्पत्ति होती है, वहाँ गुरु का वास माना जाता है। अंकुरण के मध्य में राहु और अंत में शनि मौजूद होते हैं। वहीं पुष्प के बीज भाग में चंद्रमा उपस्थित होता है। वास्तु की दृष्टि से भी गुड़हल का फूल बहुत ही शुभ माना जाता है। घर में गुलदस्ते में लगा गुड़हल का फूल परिवार के सदस्यों के बीच प्यार और अपनेपन को दर्शाता है। हनुमान जी को भी गुड़हल का फूल प्रिय होता है। मंगल को हनुमान जी और देवी दुर्गा को तथा शुक्रवार को माँ लक्ष्मी को गुड़हल का फूल चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से आपको सुख समृद्धि और धन संपदा प्राप्त होती है। इससे ग्रहों की पीड़ा भी दूर होती है और शुभ फल की प्राप्ति होती है। औषधीय गुणों से भरपूर गुड़हल का फूल बहुत ही ऊर्जावान माना जाता है। देवी और सूर्यदेव की उपासना में इसका विशेष रूप से प्रयोग होता है। मान्यता है कि नियमित रूप से देवी माँ को गुड़हल का पुष्प अर्पित करने से शत्रु और विरोधियों से राहत मिलती है। गुड़हल का फूल डालकर सूर्यदेव को जल अर्पित करने से आपको दीर्घायु और आरोग्य की प्राप्ति होती है। गुड़हल के फूल की हर्बल चाय पीने से इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। माना जाता है कि गुड़हल का फूल दिल के मरीजों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। गुड़हल में अधिक मात्रा में विटामिन सी होता है। जब चाय या अन्य रूपों में इसका सेवन किया जाता है तो ये सर्दी और खांसी के लिए काफी फायदेमंद होता है। गुड़हल के फूल का प्रयोग पूजा पाठ के साथ ही तंत्र साधना में भी किया जाता है। ये पौधा गर्म क्षेत्रों में उगाया जाता है और इसके फूल बहुत ही आकर्षक और विविध रंगों में होते हैं, जैसे लाल, पीला, गुलाबी, सफेद और नारंगी। इसके सभी हिस्सों का इस्तेमाल खाने, पीने या दवाओं के काम के लिए किया जा सकता है। यूनानी दवाओं में गुड़हल का बहुत उपयोग होता है और इससे कोलेस्ट्रॉल, मधुमेह, रक्तचाप, गुर्दे की बीमारियों और गले के संक्रमण जैसे रोगों का इलाज किया जाता है। यह विटामिन सी, कैल्शियम, वसा, फाइबर, आयरन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, टेटरिक और ऑक्सीलिक एसिड, फ्लेवोनॉइड्स और फ्लेवोनॉइड ग्लाइकोसाइड्स का बढ़िया स्रोत है। गुड़हल के फूलों और पत्तियों का इस्तेमाल बालों की देखभाल के लिए किया जाता है। गुड़हल की पत्तियों से बनी चाय पीने से प्यास बुझती है और शरीर में एनर्जी आती है। गुड़हल के फूलों का सेवन करने से सर्दी, जुकाम और गले की खराश में आराम मिलता है। गुड़हल के फूलों में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखते हैं। गुड़हल की पत्तियों से बनी दवा से प्रसव संबंधी विकार, फोड़े, फोसिया और सूजन के उपचार में मदद मिलती है। गुड़हल के फूलों में मौजूद एंटी एजेंट तत्व बढ़ती उम्र में भी खूबसूरती बरकरार रखते हैं। गुड़हल के फूलों का सेवन करने से लिवर से विषाक्त पदार्थ बाहर निकलते हैं। गुड़हल के फूलों का सेवन करने से किडनी से पथरी हटाने में मदद मिलती है। गुड़हल की पत्तियों को चबाने से मुंह के छाले दूर होते हैं। गुड़हल में मौजूद फल अम्ल की तरह काम कर सकते हैं। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि गुड़हल में मौजूद अन्य रसायन रक्तचाप को कम करने, पेट, आंतों और गर्भाशय में ऐंठन को कम करने और बैक्टीरिया और कीड़ों को मारने के लिए एंटीबायोटिक की तरह काम कर सकते हैं। गुड़हल का वानस्पतिक नाम हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस है और यह मालवेसी कुल से है। इस फूल को हिंदी में जावा, अड़हुल, गुड़हल, जवा कुसुम, अड़हुल, अंग्रेजी में शू फ्लावर, रोज मैलो, रोज ऑफ चाइना, गार्डन हिबिस्कस, संस्कृत में और फूल, जपा, अरुण, प्रतिका, अर्कप्रिया, हरिवल्लभ, त्रिसंध्या, उड़िया में मोंदारो, ओडो फूलो, कन्नड़ में दासनिगे, दसवला, गुजराती में जासुद, जासोवा, तेलुगु में दासानी, दास नमू, तमिल में सेम्बा रुट्टी, सेवा रट्टी, बंगाली में ओरू, जोबा, घोंटा फूल, नेपाली में जपा कुसुम, गुड़हल, मराठी में जसवंदा, मलयालम में चेमप्रत्ती, शेमपरत्ती, अरबी में अंगारे हिंदी, फारसी में अंगारे हिंदी कहते हैं। गुड़हल के फूल को इंद्रलोक से लाया हुआ माना जाता है।
गुड़हल के फूल को बाग बगीचे, घर और मंदिरों में लगाया जाता है। वास्तु के मुताबिक घर में गुड़हल का पौधा लगाने से खुशहाली आती है। कुल मिलाकर इस फूल को आप सभी गुणों की खान कह सकते हैं। वीडियो में अंत तक हमारा साथ देने के लिए आप सभी भाई बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमारा हमेशा साथ बना रहे तो माय इंडियन मोन्कू को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तब तक के लिए प्रणाम।